हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एम ए प्रीवियस यूनिट सेकंड संगीत का यूनिट सेकंड लेंगे, जिसमें राजस्थानी लोकगीतों पर शास्त्रीय संगीत का प्रभाव को हमने देखा था तथा राजस्थानी लोकगीतों की विशेषताएं की स्टडी की थी। उसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे राजस्थानी लोकगीतों में शास्त्रीय रागों का विनियोग। राजस्थानी लोकगीतों का यदि शास्त्रीयता की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए तो हमें प्रतीत होगा कि यहाँ ऐसे कई गीत प्रचलित हैं जिनमें शास्त्रीय रागों की छाया स्पष्ट होती है। विभिन्न ऋतुओं, त्योहारों व संस्कारों मनोभावों के सरता अनुकूल ही इनकी रचना हुई है। शब्दों और स्वरों का बहुत ही सुंदर सामंजस्य इन गीतों में मिलता है। यहाँ प्रचलित अनेक गीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पीलू, काफ़ी, खमाज, भूपाली, दुर्गा, सारंग आदि शास्त्रीय राग की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ का बधावा गीत बहुत ही प्रसिद्ध है। इस गीत की स्वर रचना तिलक कामोद से की गई है। इसी प्रकार इंद्राणी भी यहाँ का प्रसिद्ध गीत है, जो राग वृंदावनी सारंग पर आधारित है। राग सोरठ का प्रचार भी राजस्थान में बहुत अधिक है। यहाँ के अधिकांश गीतों की बंदिश इसी राग में होती है। इस प्रकार राजस्थान में ऐसे अनेक गीत हैं जो शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं। इन रागों के शुद्ध रूप और मिश्रित रूप दोनों ही मिलते हैं। राजस्थान की मांड गायकी बहुत ही प्रचलित है, जिसको सुनते ही श्रोता झूम उठते हैं। भारतीय संगीत को राजस्थान की यह विशेष देन रही है। यह गायकी लोकगीतों की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही शास्त्रीय दृष्टि से भी मान्य है। इसके अनेक प्रकार यहाँ के विभिन्न प्रांतों में प्रचलित हैं, जैसे उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा आदि की मांड। इसी प्रकार राजस्थान में अनेक लोक नृत्यों का भी प्रचलन है, जैसे घूमर नृत्य, डांडिया नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, तेरे ताली नृत्य, डफ नृत्य, गौरी या गौर ही नृत्य, गैर नृत्य, मटका नृत्य, जलती बोतल नृत्य, तलवार नृत्य, कालबेलिया आदि नृत्य प्रसिद्ध है। यहाँ इन गीतों का राजस्थान में प्रचलन है। राजस्थान के लोक नृत्यों की कई विशेषताएं हैं, जैसे नृत्यों में चमकीली रंग की वेशभूषा तथा अलंकरण भी पर्याप्त रूप से होता है। यहाँ के नृत्यों में शारीरिक श्रम प्रधान रूप से होता है। पुरुष के नृत्य में पौरुष या शौर्य और स्त्रियों के नृत्यों में श्रृंगारिकता का प्रदर्शन होता है। यहाँ के नृत्यों में चमत्कारिकता भी होती है। इसी प्रकार से यहाँ के नृत्यों में भावुकता और धार्मिकता की प्रधानता रहती है। अब हम देखेंगे राजस्थानी लोकगीतों की तालें। शास्त्रीय संगीत की तरह लोकगीतों में भी ताल का महत्व है। शास्त्रीय रागों में जो तालों की योजना हुई है, वह मात्राओं के किसी विशेष नियम के अंतर्गत हुई है, परंतु लोकगीतों का प्राय कोई शास्त्र नहीं है। गीतों की लय ही उसकी आत्मा है। लोकगीतों की तालें सीधी, सरल और स्पष्ट होती हैं। यहाँ के गीतों को प्रधान रूप से दादरा, कहेरवा, तीवरा के साथ गाना पड़ता है, अतः ये गीत भी प्राय दादरा या कहेरवा में होते हैं।
व्यावसायिक गीतों में दीपचंदी, झूमरा, रूपक विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं। यद्यपि लोकगीतों के रचयिता या गाने वालों को ताल का शास्त्रीय ज्ञान नहीं होता, फिर भी वे ताल के पक्के होते हैं। व्यावसायिक गाने वाले और बजाने वाले अपने गीतों के खटकों में और ढोलक की ताल में ऐसी टेढ़ी टेढ़ी चालें चलते हैं जो शास्त्रीय तालों की टक्कर की होती हैं। यहाँ की मुख्य गायन शैली मांड में अधिकतर दादरा ही प्रयुक्त होता है। ये ताल ढोलक, नगाड़ों, तबले, डफ, चंग आदि अवनद्य वाद्यों पर बजाई जाती है। डफ और चंग पर विशेष रूप से कहरवा ताल बजाई जाती है। अब हम देखेंगे राजस्थान के लोक वाद्य। लोक संगीत में वाद्यों का प्रयोग दो प्रयोजन से किया जाता है। प्रथम, गायक के स्वर को स्थिर रखकर एवं उसका अनुकरण करके मधुरता बढ़ाने के लिए गायन की लय और ताल का क्रम बनाया जाता है। स्वर की स्थिरता बनाए रखने वाले वाद्य सारंगी, एकतारा, बांसुरी, शहनाई आदि हैं। ताल वाद्य में ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा, खड़ताल, थाली आदि वाद्य हैं। लोक संगीत की समृद्ध परंपरा के साथ साथ राजस्थान में भी लोक वाद्यों में कई ऐसे हैं जैसे शास्त्रीय वाद्य हैं। लोक वाद्यों में डफ बजता है। काहे को बजाओ रे बलमा रसिया, डफ काहे को, रंगीलो चंग बजाएंगे। इस प्रकार शास्त्रीय वाद्यों की भांति लोक वाद्यों को भी 4 भागों में विभक्त किया जाता है: तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, अवनद वाद्य और घन वाद्य। तत्वाद्यों में हम लेंगे सारंगी। यह सागवान की लकड़ी की बनी होती है। इसमें फुटियाँ होती हैं। इसमें 3 तरबें होती हैं जो स्टील की बनी होती हैं। तारों को 4 बड़े खूंटों से बांध दिया जाता है और तरबों को भी फुटियों से बांध दिया जाता है। इसे गज से बजाया जाता है। गज में घोड़े के बाल बंधे होते हैं। अक्सर गायक सारंगी बजाने के साथ साथ गाते भी हैं। दूसरा तत्वाद्य है रावण हत्ता। इसको बजाने के लिए आधे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़ दी जाती है। बाँस पर कुटियाँ लगाई जाती हैं। इसमें 9 तार लगाए जाते हैं। गज से इसको बजाया जाता है। इसकी गज धनुषाकार होती है। गज पर घोड़े के बाल होते हैं तथा घुंघरू भी लगे रहते हैं। घुंघरू बजाने के साथ साथ ताल का भी काम देते हैं। घुंघरू बजने के साथ साथ ताल का भी काम देते हैं। तीसरा तत्व आते हैं एकतारा। यह बहुत पुराना वाद्य है। इसमें गोल तुम्बा होता है। थोड़ा सा हिस्सा काटकर बकरे के चमड़े से मढ़ देते हैं। बाँस के नीचे एक तार बांध दिया जाता है। तार खूंटी से कस देते हैं। तार पर उंगली से ऊपर नीचे चोट करते हैं। अधिकतर सन्यासी साधु इसे बजाते हैं। नेक्स्ट है अपंग। ये लंबे आल के तुम्बे का बनाया जाता है। आदिम काल में इसे लोहे का भी बनाते थे। इसमें 4 बलिष्ठ, लंबी और 3 अंगुल चौड़ी लकड़ी तुम्बे में खड़ी होती है। आल का नीचे का हिस्सा खाल से मढ़ दिया जाता है। तार खूंटी के सहारे लगाए जाते हैं। इस प्रकार खूंटी को ढीला करने व तानने से ध्वनि निकलती है। रवाव। नेक्स्ट है रवाव। यह वाद्य सारंगी जैसा होता है और इसमें गज का प्रयोग नहीं होता।
नाखूनों के आघात से इसे बजाया जाता है। आघात से ही बिना पर्दे वाले तारों पर स्वर निकलते हैं। इसमें 12 तार होते हैं। 4 तार ताल के होते हैं और 8 तरबों के तार होते हैं। नेक्स्ट है कामायचा। ये सारंगी के समान होता है। इसका गज सारंगी के समान होता है। इसकी तबली गोल होती है। यह 1.5 फुट चौड़ी होती है और इस पर चमड़ा मंडा जाता है। इसमें 4 तार होते हैं। तरबों का प्रयोग गज के संचालन से किया जाता है। ये थे तत्वाद्य, राजस्थान के तत्वाद्य। अब हम लेंगे सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्यों में बांसुरी, शहनाई, अलगोजा, मशक, पुंगी, शंख, बाकिया, सिंगी और सतारा आदि प्रचलित है। पहला है सतारा। इस वाद्य में अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का समन्वय होता है। इसमें अलगोजे की तरह 2 बांसुरी होती है। एक बांसुरी स्वर देती है और दूसरी से छेदों को दोनों हाथ से पकड़ते हैं। इसमें छेद को बंद करने के लिए आवश्यकता अनुसार सप्तक में परिवर्तन किया जा सकता है। अलगोजा। नेक्स्ट सुशीर वाद्य है अलगोजा। ये प्रारंभिक वाद्य है। यह मुंह से सीटियाँ बजाने के रूप में विकसित हुआ। कई अलगोजे 3 छेद वाले व कई 5 छेद वाले होते हैं। गरम लाख से छेद करते हैं और ऊपर और नीचे लकड़ी का गट्ठा रख देते हैं जिससे आवाज़ निकलती है। प्राय 2 अलगोजे एक साथ बजाए जाते हैं। एक से तो षड्ज बजता है और दूसरे से अन्य स्वर। नेक्स्ट सुशीर वाद्य है शहनाई। यह बड़े चिलम के आकार की होती है। इसमें 8 छेद होते हैं। संगत करने के लिए ये बजाई जाती है। वह सागवान की लकड़ी की बनी होती है। नेक्स्ट है मशक। चमड़े की मशक में हवा भरी जाती है। मुंह से बजाने वाला एक और भी इसमें छेद रहता है और हाथों की उंगलियों से स्वर निकलते हैं। भैरव जी के भोपे इसे बजाते हैं। नेक्स्ट है बाकिया। पीतल का बना होता है ये। इसकी लंबाई 1.5 हाथ होती है। अधिकतर विवाह त्योहारों पर बजाया जाता है। ये सरगढ़ों का खानदानी वाद्य है और ये ढोल के साथ बजाया जाता है। नेक्स्ट है शंख। ये जंतु का बना होता है और समुद्र में पैदा होता है। इसकी आवाज़ बहुत गंभीर होती है। मंदिरों में आरती के समय यह बजाया जाता है। नेक्स्ट है सींगी। ये हिरण के सींग से बनता है और साधु लोग भगवान की पूजा के बाद इसे बजाते हैं और भीख मांगने वाले भी इसे बजाते हैं। नेक्स्ट है मुगल। यह भवल जाति का वाद्य है। भवाई लोग इसे खेलकूद शुरू करने से पहले बजाते हैं। ये पीतल का बना होता है। नेक्स्ट है मुरचंग। यह लोहे का बना एक छोटा वाद्य है। ये होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। इसको बजाने से सांस अंदर और बाहर लेने पर रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ता है। मुड़े हुए अंग पर उंगली से आघात किया जाता है। कभी कभी गीतों के साथ ताल देने में भी इसका प्रयोग होता है। लोक संगीत के
अवनद वाद्य और घन वाद्य हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।